चलिए फ्रेंड्स, कंपटीशन फाइट में आपका स्वागत है। और कल हम कुछ क्वेश्चंस ट्रिगोनोमेट्री का कर चुके हैं, तो आज हम उसी को प्रोसीड करने वाले हैं आगे की तरफ, जिसमें आपको होमवर्क मिला था लास्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप अगर पूछोगे कि हाँ सर ये किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका बिहार दरोगा का जो एग्जाम होने वाला है, और उसके बाद प्लस में दिल्ली पुलिस और प्लस में एनटीपीसी। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार फॉरेस्टर का, बिहार फॉरेस्ट गार्ड का जितना भी एग्जाम होगा, सारे एग्जाम को ध्यान में रख के हम ये बैच को रनिंग पॉइंट पे लाएंगे। और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वे सारे सारा का सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा, और बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको बताऊंगा। आपको पूरा का पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए, चलिए जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं। कल मैं देखे गया था कि tan स्क्वायर थीटा और 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 है। आप इसको अगर सॉल्व करना चाहें ना, अब आप इसको अगर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे क्या कीजिए, आप थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रख लीजिए। अगर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रखिएगा तो tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, और 1/1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यानी इस थीटा बराबर 45 डिग्री पे ये समीकरण क्या कर रहा है, संतुष्ट हो रहा है। तो हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो आपको पता है थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 tan थीटा इज इक्वल टू 4। सो आपको वैल्यू निकालना है 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, और बाई में लिखा हुआ है 7 sin थीटा और प्लस 3 cos थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ऑप्शंस आपके पास है 5/7, 2 नंबर है 5/14, 3 नंबर है 1/7 और 4 नंबर है 3/7। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है चलिए देखिए ध्यान से। सबसे फर्स्ट बात देखिए, यहाँ पे 7 sin थीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, हमको इसी से आगे बढ़ना है। 7 sin थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 7 sin थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा, tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। cos क्रॉस गुना हो जाएगा यानी 4 cos थीटा, यानी 7 sin थीटा के बदले में आप कितना लिख सकते हैं, 4 cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 7 sin थीटा के बदले आप कितना लिखोगे, 4 cos थीटा। यहां से भी काट दीजिए, यहां लिखिए 4 cos थीटा। 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, और 4 में 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी cos से cos कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो गया, 1/7। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही तरीके से आपको मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। आंखों में आप देख के इसका क्या कर लेंगे, आंसर कर लेंगे। और ज्यादा मतलब उतना हाई लेवल पे सेटअप नहीं है, लेकिन जितना है उतना ही मैं आपको मैं बेटर से बेटर तरीके से समझा के जाऊंगा कि आप 25 नंबर का अगर एग्जाम में आपका 25 मैथ पूछ रहा है तो इसको बनाने में ज्यादा से ज्यादा आपको 15 से 10 मिनट से ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। अगर आप हमारे साथ जुड़िएगा तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 10 से 15 मिनट तक के अंदर में ही आप मैथ का सॉल्यूशन, कितना मैथ का सॉल्यूशन तो आप आंखों देखते में कर जाएंगे, लेकिन आपको वो तरीका मालूम होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, और वो मैं आपको करवा के दूंगा। सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। कुछ इसी प्रकार से cot थीटा इज इक्वल टू b/a दिया हुआ है, तो लिखा है कि a sin थीटा माइनस b cos थीटा, और बटा में दिया हुआ है a sin थीटा और प्लस b cos थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिए ऑप्शंस है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बटा में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेकेंड वाला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। थर्ड वाला है a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और चौथा वाला है b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे फर्स्ट में आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए cot थीटा को आप क्या लिख सकते हैं,
कॉस थीटा बटा साइन थीटा। सबसे पहले इसको छोड़ ही दीजिए, आप ऐसे इसको मत बनाइए। आप ऐसा कीजिए, इस वाले को क्या कीजिए, आप कॉट बना दीजिए। अगर यहाँ पे कॉट बनाइएगा तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट होता है, यानी ऊपर नीचे आप साइन से क्या कर दो, भाग दे दो। अगर साइन से इसमें भाग दोगे तो यहाँ पे ए बचेगा, यहाँ पे बी कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। यहाँ पे ए बचेगा प्लस यहाँ पे बी क्या बचेगा, कॉट थीटा बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, एकदम आसान तरीका बता रहा हूं आपको मैं। ए माइनस बी गुने कॉट थीटा का मान है बी बाई ए है। फिर यहाँ पे देखिए ए प्लस बी गुने बी बाई ए है। अब आपको पता है ए में ए से गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और बटा में ए आएगा तो याद रखिएगा बटा में ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप समझ लीजिए। ए का स्क्वायर कीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपका आंसर नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे नोट कर लीजिए, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल में तो ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, और ज्यादा लंबा भी नहीं है, देखिए कितना आसानी से आप देख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7वां नंबर क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, चलिए देखिए ध्यान से। 7 नंबर दिया हुआ है, tan थीटा का वैल्यू दिया है 8/15। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है 2 साइन थीटा, यहाँ पे है 1 माइनस साइन थीटा, बटा में दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे दिया है 2 माइनस 2 कॉस थीटा। आपके पास ऑप्शंस है 64/289, सेकेंड वाला ऑप्शन है 289/64, थर्ड वाला ऑप्शन है 64/225, 4 नंबर में है 225/64। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप एक चीज बताइए, tan थीटा जो है इतना दिया हुआ है, हम थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक बात बताइए, 2 कॉमन हो जाएगा दोनों में से तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1 बचेगा, 2 यहाँ से कॉमन, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से भी आप जब कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे 1, यानी 2 यहाँ से मिलके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यानी कहने का मतलब ये क्या बन गया, कॉट स्क्वायर थीटा बन गया। आपको पता है tan थीटा 8/15 है, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 15/8 हो जाएगा। इसी का आप स्क्वायर कर दो ना, तो ये कितना हो जाएगा, 15 का 225 और 8 का 64 हो जाएगा, यानी 225 बट्टे में कितना आ जाएगा, 64। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए बंद जाइएगा, और बेल आइकन को तो दबा ही लीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। ठीक है फ्रेंड, चलिए एक बहुत ही बेटर क्वेश्चन है, 8वां नंबर लिखा हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू 0.6 दिया हुआ है। तो आपको बोला है कि 5 साइन थीटा माइनस 3 tan थीटा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 5 साइन थीटा माइनस 3 tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस है, 1, 2 नंबर में है -1, सी में है 0, डी में है नॉन ऑफ दीज। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहे आपके ऑप्शन। चलिए इसको ट्राई कर लीजिए कैसे बनेगा। अब एक बात बताइए, 5 साइन थीटा माइनस 3 tan थीटा है, अगर आप इसको कुछ और यहां पे अगर मैं ये जो डेसिमल है, ठीक है, अच्छा साइन थीटा है, चलिए उसी तरीके से बताता हूं। cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 6/10 लिख सकते हैं, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। आपको मैं बेसिक तरीका जो आप बनाते आए हो उस तरीका से बता रहा हूं। cos का क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, यानी ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। यानी लंब आपको पता होगा, ट्रिपलेट पढ़े होंगे तो 3 4 5 होता है, यानी ये आपका आधार है
तो ये आपका लंब है, और सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो 5 साइन थीटा 5 गुने साइन थीटा का फॉर्मूला याद होगा, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना है 4/5 हो जाएगा, -3 गुने लंब बटा आधार होता है, तो लंब 4 है और आधार कितना है 3 है, यानी 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, 4 में से 4 गया, कितना आंसर हो गया हमारा 0 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको फॉर्मूला याद ही नहीं होगा बेसिक का, तो अब आप इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको फॉर्मूला तो सबसे पहले याद होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप युद्ध लड़ने कहीं जा रहे हो और बंदूक ही नहीं हो तो फिर कहां से युद्ध लड़ पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं उसको। 9 नंबर लिखा हुआ है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। फिर उसके बाद दिया है a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू 5। तो हमसे वैल्यू पूछा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, और ये ऑप्शंस है 13, 40, 89, 39। ये चारों ऑप्शंस में कौन सा आंसर होगा आपको देखना है। एक बात बताइए सबसे पहले ध्यान से, इस टाइप का क्वेश्चन हो ना तो बनाने की जरूरत आपको नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए ध्यान से। एक बात बताओ, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b, a स्क्वायर b स्क्वायर पूछ रहा है ना, आपको पता होना चाहिए कि a स्क्वायर b स्क्वायर पूछ रहा है तो इसको स्क्वायर करना होगा, यानी इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर दो। अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बराबर में 64 हो जाएगा। इसका कीजिएगा तो a स्क्वायर, यानी यहाँ देखिए ना -2ab वाला और +2ab वाला तो कट जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। a cos स्क्वायर थीटा और a साइन स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर कॉमन आएगा तो a स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। फिर आप b वाले को जोड़िएगा तो ये b स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहां से देखिए ना इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा वो भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी लास्ट वाला ये 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, 5 4 9 और 6 2 कितना हो जाएगा 8, यानी आपका आंसर कितना हो गया 89 इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा हो आपको, तरीका भी आपको मालूम है कितना आसानी से आप क्वेश्चन को क्या कर आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। दोस्तों मैं अपने बारे में आपको बता दूं तो मैं MSc मैथ संदीप कुमार, ठीक है फ्रेंड्स, और MSc जो है मेरा मैथ ऑनर्स है, फाइनल हो चुका है, और मैं कंपटीशन क्लास चलाता हूं। मेरे शहर में एक ढाका, जहां पे ढाका में मैं अभी पढ़ा रहा हूं, अचीवर इंस्टीट्यूट करके जो है ढाका में चलता है, और बहुत ही बेटर तरीके से उसमें पढ़ाया जाता है। आपको सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा वहां पे। अगर आप इस क्षेत्र के हैं तो आप आके एक बार अचीवर इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हैं, बहुत ही मस्त इंस्टीट्यूट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए वहां पे मैं पढ़ाता हूँ, और बहुत ही सिंपल इसी तरीके से मैं वहां भी आपको सुविधाएं मुहैया कराऊंगा, बहुत ही आसानी। आप देख के उसको, अगर आप मुझे 5 से 6 महीने अगर देते हैं तो आप देख के आप क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो कि किसका आंसर कितना होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसी टाइप का क्वेश्चन है वो भी, उसमें भी आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, बाकी क्वेश्चन फटाफट अपने आप बन जाएगा। 10 नंबर देखिएगा, लिखा हुआ है x इज इक्वल टू a सेक थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। तो लिखा हुआ है आपको चाहिए x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी दिया है आंसर 1, -1, 2 और -2। कौन होगा हमको मालूम नहीं है, हम बना लेते हैं। एक बात बताइए, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो इधर x स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होगा, यानी a स्क्वायर को आप इधर भेजेंगे तो ये बचेगा सेक स्क्वायर थीटा। इसका भी कर लेते हैं y स्क्वायर, जब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो इसको इधर भेज लीजिए तो b स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब क्या करा, बोला घटाने के लिए, तो इसमें से इसको क्या कर लीजिए, घटा लीजिए ना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर आपको पता है कितना होता है 1 होता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा होगा कि
जो हमारा चैनल है वो आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सा हेल्प कीजिए, क्योंकि ये यूट्यूब पे मेरा नया चैनल है, इसको ग्रो करने के लिए आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप किसी का हौसला अफजाई करेंगे तो आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट दे के जाएगा। और अच्छे से आप, मैं कुछ गलत नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं खुद एमएससी कर चुका हूं, तो आप मेरे साथ जुड़ के देखिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। और जो भी एग्जाम आने वाला है उसमें अगर एक भी मैथ छूट जाए तब आप बोलिए कि हाँ सर आपने जो पढ़ाया वो नहीं आया, आपको मैं सारा का सारा प्रैक्टिस करवा के जाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर में रहे, सुरक्षित रहे।